दोस्तों, एशिया कप 2025 का सुपर 4 राउंड खत्म हो चुका है और अब मंच तैयार है उस जंग के लिए जिसे सिर्फ क्रिकेट नहीं बल्कि इतिहास का सबसे बड़ा रण कहा जा सकता है। टीम इंडिया, वो टीम जिसने पहले लीग स्टेज में यूएई, पाकिस्तान और ओमान को ऐसे रौंदा जैसे तूफान मैदान पर सब कुछ उड़ाकर ले जाता है। जीत की हैट्रिक, सीधी एंट्री सुपर 4 में और फिर वहां भी वही कहानी, वही तबाही। पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका तीनों को एक एक कर ध्वस्त करके भारत ने दोबारा हैट्रिक लगाई और विजयी रथ पर सवार होकर पहुंच चुका है सीधे फाइनल में। और अब ये फाइनल कोई साधारण मुकाबला नहीं है, ये है भारत बनाम पाकिस्तान, वो भिड़ंत जिसका इंतजार 41 साल से किया जा रहा था। जी हां, 1984 से शुरू हुए एशिया कप के पूरे इतिहास में पहली बार भारत और पाकिस्तान फाइनल में आमने सामने होंगे। 41 साल का इंतजार, 41 साल का रोमांच और अब आखिरकार वो घड़ी आ चुकी है। एशिया कप 2025 का ये तीसरा मुकाबला होगा इन दोनों चिर प्रतिद्वंद्वियों का। याद करो दोस्तों, ग्रुप स्टेज में जब सूर्य कुमार यादव की कप्तानी वाली भारतीय सेना मैदान में उतरी थी तो सलमान आगा की पाकिस्तानी टीम को सिर्फ 7 विकेट से कुचल डाला था। फिर सुपर 4 में फिर से भिड़ंत हुई और वहां भी वही नतीजा, भारत ने पाकिस्तान को 6 विकेट से हराया। और अब बारी है तीसरी बार धोबी पछाड़ की। याद करो 2023 का वो वनडे फॉर्मेट का फाइनल, जब रोहित शर्मा की कप्तानी में भारत ने श्रीलंका को 10 विकेट से कुचल दिया था। वो जीत इतिहास में दर्ज है। और अब सूर्या की कप्तानी वाली ये नई नवेली, खतरनाक और तूफानी टीम खिताब बचाने के लिए मैदान में उतर रही है। वहीं पाकिस्तान की नजर भारत से 2 बार मिली हार का बदला इस फाइनल के मुकाबले को जीत कर लेने पर है। लेकिन दोस्तों, इतिहास गवाह है, जब जब पाकिस्तान ने भारत से बदला लेने की कोशिश की है, हर बार उसकी किस्मत ने धोखा दिया है। और इस बार फाइनल में जब दांव पर एशिया का ताज है, तब भारतीय शेरों ने सबसे खतरनाक चाल चल दी है। जी हां दोस्तों, कप्तान सूर्य कुमार यादव और कोच गौतम गंभीर ने मिलकर पाकिस्तान को फाइनल मुकाबले में उसको उसकी असली औकात दिखाने के लिए वो फैसला लिया है, जिससे पाकिस्तान की टीम के पैरों तले जमीन खिसक चुकी है। जी टीम इंडिया के कप्तान और कोच में पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल मुकाबले के लिए अपनी प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है और इस ऐलान ने पूरे एशिया कप को हिला दिया है। 2 बड़े खिलाड़ी जो बल्ले और गेंद से पिछले मुकाबलों में फ्लॉप साबित हुए थे, उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। हाँ, टीम इंडिया में अब कोई समझौता नहीं होगा और उनकी जगह आए हैं 2 नए जांबाज, जिनकी एंट्री ने पाकिस्तान के कप्तान सलमान आगा को नींद से जगाकर सोचने पर मजबूर कर दिया है। ये नए चेहरे हैं टीम इंडिया का गुप्त हथियार, वो हथियार जो मैदान पर उतरते ही पाकिस्तान को सांस लेने का मौका भी नहीं देंगे। इतना ही नहीं, श्रीलंका के खिलाफ खेले गए पिछले सुपर 4 मैच में जो 2 खिलाड़ी चोट की वजह से बाहर थे, वो अब पूरी तरह फिट होकर टीम में लौट चुके हैं। और दोस्तों, ये वापसी किसी साधारण वापसी नहीं है, ये है तूफान की वापसी। अब भारतीय टीम की ये प्लेइंग 11 बन चुकी है, पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर, खूंखार और खतरनाक। मैदान पर उतरने वाले ये 11 शेर अब सिर्फ क्रिकेट खेलने नहीं बल्कि पाकिस्तान के अस्तित्व को मिटाने उतरेंगे। ये अब खेल नहीं, जंग है। और इस जंग में भारतीय सेना का हर खिलाड़ी है एक एक योद्धा। सोचो जरा, सामने पाकिस्तान की टीम खड़ी होगी, लेकिन मुकाबला शुरू होने से पहले ही उनके कदम लड़खड़ाएंगे, क्योंकि जब भारतीय टीम अपनी नई और सबसे मजबूत प्लेइंग 11 के साथ मैदान में उतरेगी, तब हर गेंद, हर शॉट, हर कैच पाकिस्तान के दिलों को चीरता हुआ जाएगा। ये वही इंडिया है जो हर मुश्किल, हर जंग को तूफान की तरह जीत में बदल देता है। तो दोस्तों, तैयार हो जाओ। ये अब क्रिकेट का मुकाबला नहीं, ये जंग का मैदान है। ये जंग है नीले और हरे के बीच, ये जंग है गौरव और अस्तित्व के बीच। और जब मैदान पर उतरेगी सूर्या की फौज, तब गूंजेगी सिर्फ एक ही आवाज, भारत, भारत, भारत। क्योंकि इस बार तूफान सिर्फ आया नहीं है, इस बार तूफान सब कुछ उड़ाकर ले जाएगा। एशिया कप 2025 का फाइनल, भारत बनाम पाकिस्तान, अब खेल नहीं, अब है आखिरी लड़ाई। तो दोस्तों, आज के इस हाई वोल्टेज और दिल की धड़कनें बढ़ा देने वाले वीडियो में हम आपको लेकर चलने वाले हैं उस महारणभूमि की तरफ, जहां एशिया कप 2025 का फाइनल मुकाबला भारत और पाकिस्तान के बीच खेला जाएगा। वो जंग जहां सिर्फ बैट और बॉल नहीं बल्कि इज्जत, इतिहास और वर्चस्व दांव पर लगा होगा। अब सवाल यह है कि यह महामुकाबला कब, कहां और कितने बजे से खेला जाएगा। टीवी पर लाइव टेलीकास्ट कहां मिलेगा और मोबाइल पर लाइव स्ट्रीमिंग कहां देखी जा सकेगी, ये सारी बातें हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन यही नहीं दोस्तों, इस वीडियो में आपको मिलेगा वो मसाला जो आपके रोम रोम को बिजली की तरह झंझना देगा। हम बताएंगे कि इस फाइनल के मुकाबले में पिच का मिजाज आखिर कैसा होगा। क्या बल्लेबाज इस पिच पर काल भैरव का रूप धरकर गेंदबाजों को चौकों छक्कों की गंगा में डुबो देंगे, या फिर गेंदबाज तलवार बनकर बल्लेबाजों का वध करने के लिए उठ खड़े होंगे। इसका पूरा खुलासा आपको इसी वीडियो में मिलेगा। और बात यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच
आज तक खेले गए T20 मुकाबलों का पूरा रिकॉर्ड भी हम सामने रखेंगे ताकि साफ हो सके कि कौन सी टीम किस पर भारी पड़ी है और कौन सी टीम के पास मनोवैज्ञानिक बढ़त है। इतिहास की इन भिड़ंतों से हम अंदाजा लगाएंगे कि इस बार का फाइनल किस टीम के लिए जीत की चौखट बनेगा और किसके लिए जख्मों की दास्तान। अब सुनो दोस्तों, इस बार की सबसे बड़ी धमाकेदार खबर यह है कि भारतीय टीम मैदान पर उतरने वाली है अपनी बदली हुई, नई और सबसे खतरनाक प्लेइंग 11 के साथ। जी हां, कप्तान सूर्य कुमार यादव और हेड कोच गौतम गंभीर ने मिलकर वो रणनीति तैयार कर ली है जिससे पाकिस्तान का सुपड़ा साफ होना तय माना जा रहा है। जिन खिलाड़ियों ने पिछले कुछ मुकाबलों में बल्ले और गेंद से निराश किया था, उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है और उनकी जगह आए हैं वो नए योद्धा जिनकी आंधी में पाकिस्तान का तंबू उड़ जाएगा। और सबसे बड़ी राहत की खबर ये कि जो खिलाड़ी चोट की वजह से पिछले सुपर 4 मैच में बाहर थे, अब पूरी तरह फिट होकर लौट चुके हैं और उनकी वापसी ने इस प्लेइंग 11 को और ज्यादा घातक और विनाशकारी बना दिया है। अब ये सिर्फ प्लेइंग 11 नहीं है, ये है युद्ध का हथियार जहां हर खिलाड़ी है रणभूमि का शेर। दोस्तों, यही वो वजह है कि इस फाइनल से पहले का माहौल किसी साधारण क्रिकेट मैच का नहीं बल्कि जंग का बन चुका है। पाकिस्तान की टीम भले ही अपने बदले की आग में जल रही हो, लेकिन सामने जो भारतीय तूफान खड़ा है उसकी लपटें इतनी तेज हैं कि ग्रीन आर्मी का हौसला पिघलता हुआ नजर आने वाला है। और इस जंग की पूरी कहानी, पूरा ड्रामा, हर मोड़ और हर रहस्य हम इस वीडियो में खोलने वाले हैं। तो दोस्तों, अब आपके लिए ये वीडियो सिर्फ जानकारी नहीं बल्कि मैदान पर उतरने से पहले की वो गूंज है जो आपकी रगों में करंट दौड़ा देगी। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल क्रिकेट क्लासरूम पर नए हैं और दिल से चाहते हो कि भारत पाकिस्तान को इस फाइनल मुकाबले में बुरी तरह हराकर एशिया कप का ताज बरकरार रखे, तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इस वीडियो को दिल खोलकर लाइक और शेयर करो और हाँ, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखो कि पाकिस्तान के खिलाफ कौन सा भारतीय बल्लेबाज पाकिस्तानी गेंदबाजों का काल साबित होने वाला है। और हाँ, कमेंट सेक्शन के बगल में मौजूद उस हाइप वाले बटन को दबाना मत भूलना, क्योंकि इस वीडियो के हर शब्द में वही जोश, वही जज्बा और वही आग है जो आपको सीधे उस फाइनल रणभूमि में ले जाकर खड़ा कर देगा। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच खेले जाने वाले इस फाइनल मुकाबले के पूरे शेड्यूल और वेन्यू की। तो भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप 2025 का फाइनल मुकाबला दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। यह मैच भारतीय समयानुसार रात 8 बजे से शुरू होगा, जबकि टॉस शाम 7:30 बजे पर होगा। इस महामुकाबले का लाइव प्रसारण भारत में सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनलों पर किया जाएगा, जिसमें सोनी स्पोर्ट्स 10-1, सोनी स्पोर्ट्स 10-1 HD, सोनी स्पोर्ट्स 10-5 और सोनी स्पोर्ट्स 10-5 HD शामिल हैं। इसके अलावा इस मैच की लाइव स्ट्रीमिंग सोनी लिव और फैनकोड ऐप्स पर भी उपलब्ध होगी। यदि आप मुफ्त में इस मैच का आनंद लेना चाहते हैं तो DD स्पोर्ट्स पर भी इसका प्रसारण होगा। यह एशिया कप का 17वां संस्करण है जो T20 फॉर्मेट में खेला जा रहा है। यह मुकाबला एशिया कप के इतिहास में भारत और पाकिस्तान के बीच पहला फाइनल होगा, जो क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक ऐतिहासिक पल है। यदि आप इस रोमांचक मुकाबले को मिस नहीं करना चाहते तो ऊपर बताए गए प्रसारण और स्ट्रीमिंग विकल्पों का उपयोग करके इस मैच का पूरा आनंद लें। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच खेले जाने वाले इस मुकाबले के सबसे अहम पहलू पर, यानी कि पिच रिपोर्ट पर। तो दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम की पिच इस एशिया कप फाइनल में भारत और पाकिस्तान के मुकाबले के लिए बिल्कुल तैयार है और इस पिच ने हमेशा ही मैच को रोमांचक बनाया है। यहां स्पिन गेंदबाजों को काफी मदद मिलती है और धीमी गेंदबाजी प्रभावी साबित होती है। इसलिए जो गेंदबाज अपनी लाइन और लेंथ पर ध्यान देता है वही बल्लेबाजों को परेशान कर सकता है। तेज गेंदबाज भी नई गेंद से विकेट निकालने में सफल रहते हैं, जिससे शुरुआती ओवरों में ही दबाव बनाया जा सकता है। बल्लेबाजों के लिए रन बनाना आसान नहीं है, क्योंकि पिच पर गेंद समय समय पर धीमी हो जाती है और उछाल में भी उतार चढ़ाव आता है। लेकिन अगर कोई बल्लेबाज संयम और साहस के साथ टिक कर खेलता है तो बड़ी पारी खेलकर अपनी टीम को शानदार स्थिति में पहुंचा सकता है। दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम ऐसा क्रिकेट ग्राउंड है जहां अब तक 119 T20 इंटरनेशनल मैच खेले जा चुके हैं, जिनमें से 63 रन चेज करने वाली टीमों ने मुकाबले अपने नाम किए हैं
और 55 रन डिफेंड करने वाली टीमों ने जीत दर्ज की है। यहां पहली इनिंग का औसत स्कोर 140 रन रहा है, जो दर्शाता है कि अगर टीम टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करती है और समझदारी से रन बनाती है तो बड़ी चुनौती पेश कर सकती है। ऐसे में यह पिच बल्लेबाजों और गेंदबाजों दोनों के लिए रणनीतिक अवसर और खतरे से भरी हुई है। इस मुकाबले में भारत और पाकिस्तान दोनों की टीमों को पिच की हर हरकत का ध्यान रखना होगा, स्पिन और तेज गेंदबाजी के संतुलन का लाभ उठाना होगा और रण बनाने के लिए धैर्य और आक्रामकता दोनों का सही मिश्रण अपनाना होगा। यह मैदान उन खिलाड़ियों की पहचान करेगा जो दबाव में भी अपना खेल दिखा सकते हैं और जो सही समय पर अपनी तकनीक और मानसिक ताकत का इस्तेमाल करेंगे, वही मैच में निर्णायक भूमिका निभाएंगे। इस पिच रिपोर्ट के आधार पर साफ है कि दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम का ग्राउंड इतिहास की तरह इस बार भी एक रोमांचक, संतुलित और रणनीतिक मुकाबले का गवाह बनने वाला है, जहां हर ओवर, हर शॉट और हर विकेट मायने रखेगा। तो दोस्तों, भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव अपनी पूरी तरह से बदली हुई, खतरनाक और आक्रामक प्लेइंग 11 के साथ मैदान में उतरने वाले हैं ताकि पाकिस्तान को फाइनल मुकाबले में घुटनों पर ला सकें और इस जंग का परिणाम अपनी टीम के पक्ष में कर सकें। तो इस बदली हुई प्लेइंग 11 की बात करने से पहले जरा एक नजर डालते हैं कि दोनों टीमों का आपस में T20 मुकाबलों में रिकॉर्ड क्या रहा है और किसका पलड़ा भारी रहा। भारत और पाकिस्तान अब एशिया कप 2025 में पहली बार आमने सामने टकराने जा रहे हैं, लेकिन इतिहास में देखा जाए तो इन दोनों टीमों की T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की भिड़ंतों में भारत का पलड़ा बेहद भारी रहा है। अब तक ये टीमें 17 बार आमने सामने आई हैं और इन 17 मुकाबलों में टीम इंडिया ने 16 बार जीत दर्ज की है, जबकि बांग्लादेश केवल एक बार ही T20 मैच में भारतीय टीम को हराने में सफल हुआ है। ये आंकड़े साफ तौर पर दिखाते हैं कि भारतीय टीम की T20 में स्थिति कितनी मजबूत है और टीम की मानसिक ताकत और अनुभव मैदान पर किस हद तक काम करता है। अगर हम न्यूट्रल वेन्यू की बात करें, क्योंकि एशिया कप 2025 यूएई में हो रहा है, तो यहां अब तक दोनों टीमों ने 7 बार टकराया है और सभी 7 मुकाबलों में टीम इंडिया ने पाकिस्तान पर जीत दर्ज की है। इस तरह न्यूट्रल वेन्यू पर भी भारतीय टीम का दबदबा लगातार बरकरार रहा है और इसका फायदा उन्हें इस फाइनल मुकाबले में भी मिलने की पूरी संभावना है। दोस्तों, यह सिर्फ आंकड़े नहीं है, बल्कि यह आग का दरिया है जिसमें कोई एक डूबेगा और कोई अमर हो जाएगा। भारत पहले ही 11 बार एशिया कप का फाइनल खेल चुका है और 8 बार खिताब अपने नाम कर चुका है, जबकि पाकिस्तान ने अब तक केवल 5 बार फाइनल खेला है और उसमें से केवल 2 बार ही ट्रॉफी जीत पाने में सफल हुआ है। इस बार भारत 12वीं बार फाइनल में खेल रहा है और पाकिस्तान अपनी 6ठी बार की उपस्थिति दर्ज कराएगा। फर्क साफ दिख रहा है। मैदान पर आंकड़े और इतिहास ही नहीं, बल्कि किस्मत भी पूरी तरह टीम इंडिया के साथ खड़ी है। आखिरी बार भारत 2008 में फाइनल हारा था और उसके बाद से अब तक हर बार जब ब्लू जर्सी मैदान पर उतरी है, जीत ही उसका मुकाम रही है। इस तरह से तैयार है भारत की नई, खतरनाक और बदली हुई प्लेइंग 11, जो इस फाइनल मुकाबले में पाकिस्तान को हराकर अपनी ताकत और ऐतिहासिक दबदबा कायम करने उतरने वाली है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं उस महामुकाबले की जहां भारत और पाकिस्तान आमने सामने हैं और जानना चाहते हैं कि इस फाइनल में टीम इंडिया की कैसी दिखाई देगी प्लेइंग 11। तो भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 1 पर पहले ओपनर बल्लेबाज अभिषेक शर्मा खेलते नजर आएंगे। अभिषेक शर्मा अपने विस्फोटक और आक्रामक खेल के लिए जाने जाते हैं और इस एशिया कप में उन्होंने लगातार अपनी बल्लेबाजी से विरोधी टीमों को चौंकाया है। पिछले 3 मुकाबलों में उनके बल्ले से लगातार आए 3 अर्धशतक दर्शाते हैं कि वह किसी भी गेंदबाज के लिए कितने खतरनाक साबित हो सकते हैं। उनकी ताकत सिर्फ तकनीक में नहीं, बल्कि मानसिक मजबूती और दबाव में खुद को संभालने की क्षमता में भी झलकती है। इस एशिया कप में अभिषेक शर्मा ने कुल 6 मुकाबले खेलते हुए 200 से अधिक के स्ट्राइक रेट से 309 रन बनाए हैं, जो किसी भी ओपनर के लिए शानदार आंकड़ा है। पावर प्ले में वह विरोधी गेंदबाजों को जल्दी ही दबाव में डालकर टीम को मजबूत शुरुआत दिलाते हैं। फाइनल मुकाबले में पाकिस्तान के खिलाफ उनका खेल निर्णायक साबित हो सकता है। उनकी आक्रामकता और छक्कों की क्षमता विपक्षी टीम के लिए किसी भी समय खतरे का संकेत बन सकती है और उनके प्रदर्शन पर पूरे देश की नजर होगी। उनका खेल टीम को आत्मविश्वास देता है और विपक्षी गेंदबाजों को मानसिक रूप से अस्थिर कर सकता है। पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल में उनकी जिम्मेदारी सिर्फ रन बनाना नहीं, बल्कि विरोधी टीम की रणनीति को चुनौती देना और मैच की शुरुआत से भारत को दबाव में रखना भी होगी।
वहीं प्लेइंग 11 में नंबर 1 पर भारतीय टीम के उप कप्तान शुभमन गिल खेलते नजर आएंगे। शुभमन गिल मैदान पर हमेशा साहस, तकनीक और खेल की समझ से विपक्षी टीमों के लिए चुनौती बनते हैं। मौजूदा एशिया कप में उनका प्रदर्शन उतार चढ़ाव भरा रहा है, खासकर श्रीलंका के खिलाफ, जहां उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ा और वह केवल 4 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इसके बावजूद उनके पास इतनी क्षमता है कि वह किसी भी बड़े मुकाबले में विरोधी गेंदबाजों को चौंकाकर मैच का रुख बदल सकते हैं। अब तक 6 मुकाबलों में उनके बल्ले से 115 रन निकले हैं, जो शायद उनके लिए संतोषजनक नहीं है, लेकिन अनुभव और कौशल के दम पर वह फाइनल में सबको हैरान कर सकते हैं। शुभमन गिल की भूमिका इस मुकाबले में बेहद महत्वपूर्ण होगी। वह टीम को मजबूत शुरुआत दिलाने के साथ साथ विपक्षी गेंदबाजों की रणनीति को चुनौती देंगे। शुरुआती ओवरों में तेज रन बनाने की उनकी क्षमता और मिडिल ओवर में दबाव झेलते हुए विकेट बचाने की कला उन्हें फाइनल में खतरनाक खिलाड़ी बनाती है और उनकी बड़ी पारी भारत की जीत के लिए निर्णायक साबित हो सकती है। वैसे दोस्तों, आप कमेंट कर बताओ, अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल में T20 फॉर्मेट का ज्यादा विस्फोटक ओपनर बल्लेबाज कौन है और दोनों में से कौन सा ओपनर बल्लेबाज पाकिस्तान टीम के खिलाफ शतक जड़ सकता है? वहीं भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 3 पर मिडिल ऑर्डर के ढाकड़ बल्लेबाज तिलक वर्मा खेलते दिखेंगे। तिलक वर्मा अभिषेक शर्मा के बाद भारतीय टीम के मध्यक्रम को मजबूती देने वाले प्रमुख स्तंभ हैं। अपनी तकनीक, संयम और आक्रामक शैली के लिए प्रसिद्ध तिलक वर्मा ने कई बार विपक्षी गेंदबाजों को हैरान कर दिया है। इस एशिया कप में अब तक खेले गए 5 मुकाबलों में उनके बल्ले से कुल 144 रन निकले हैं, जो टीम इंडिया के मध्यक्रम को संतुलन और स्थिरता प्रदान करते हैं। खासकर पिछले मुकाबले में श्रीलंका के खिलाफ तिलक वर्मा ने केवल 34 गेंदों में 49 रन की धमाकेदार पारी खेली, जिसने दर्शकों और विशेषज्ञों को उनके खेल की क्षमता का पूरा एहसास कराया। तिलक वर्मा की खूबी यह है कि वह दबावपूर्ण परिस्थितियों में भी धैर्य नहीं खोते और तेज रन बनाने के साथ साथ टीम को स्थिरता भी प्रदान करते हैं। उनका खेल न केवल रन बनाने तक सीमित है, बल्कि उनके स्ट्राइक रोटेशन और चौके छक्कों की क्षमता विपक्षी गेंदबाजों को मानसिक रूप से परेशान करती है। फाइनल मुकाबले में पाकिस्तान के खिलाफ उनका रोल अत्यधिक महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि मध्यक्रम का यह स्तंभ टीम इंडिया को किसी भी झटके के बावजूद मजबूत स्थिति में खड़ा करने में निर्णायक साबित हो सकता है। उनके अनुभव, आत्मविश्वास और आक्रामकता भारतीय टीम के लिए फाइनल में खतरनाक हथियार साबित होगी और मैच का रुख पूरी तरह बदलने की क्षमता रखती है। वहीं प्लेइंग 11 में नंबर 4 पर कप्तान सूर्य कुमार यादव खेलते नजर आएंगे। सूर्य कुमार यादव केवल एक बल्लेबाज नहीं, बल्कि मैदान पर टीम के कप्तान और रणनीतिक निर्णायक हैं। उनकी बल्लेबाजी में तकनीक, आक्रामकता और मानसिक मजबूती का अनोखा संगम देखने को मिलता है, जो उन्हें किसी भी बड़े मुकाबले में निर्णायक खिलाड़ी बनाता है। इस एशिया कप में सूर्य कुमार यादव ने अब तक 5 मुकाबले खेले हैं और इन मैचों में उन्होंने 71 रन बनाए हैं, जिसमें पाकिस्तान के खिलाफ खेले गए मुकाबले में उन्होंने अपने बल्ले से 47 रन की शानदार पारी खेली। उनका खेल सिर्फ रन बनाने तक सीमित नहीं है, वह किसी भी स्थिति में खुद को ढाल सकते हैं और मैच का रुख पलटने की क्षमता रखते हैं। कप्तान के रूप में सूर्य कुमार यादव मैदान पर रणनीति तय करने, दबाव संभालने और टीममेट्स को सही दिशा देने में भी अहम भूमिका निभाते हैं। फाइनल मुकाबले में उनका प्रदर्शन टीम इंडिया के लिए निर्णायक साबित हो सकता है, क्योंकि उनका अनुभव, आत्मविश्वास और आक्रामक खेल विपक्षी टीम पर मानसिक दबाव डालते हैं। सूर्य कुमार यादव की बल्लेबाजी की खासियत यह है कि वह पावर प्ले में तेज रन बनाने के साथ साथ मिडिल ओवर में विकेट गिरने की स्थिति में टीम को संभाल सकते हैं। उनके शॉट्स की ताकत, टाइमिंग और मैदान पर उनका आक्रामक रवैया पाकिस्तान के लिए किसी भी समय खतरा बन सकता है। फाइनल में सूर्य कुमार यादव की पारी भारत की जीत के लिए निर्णायक होगी और उनकी कप्तानी टीम को दबाव में भी आत्मविश्वास बनाए रखने में मदद करेगी। उनका मैदान पर अनुभव और खेल की समझ भारत की जीत की दिशा तय करने में निर्णायक भूमिका निभाएगी। वहीं भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 5 पर भारतीय टीम के सबसे खतरनाक और प्रभावशाली
ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या खेलते दिखेंगे। हार्दिक पांड्या इस समय T20 फॉर्मेट के ICC रैंकिंग में नंबर 1 ऑलराउंडर हैं और उन्हें बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में मैच का रुख पलटने की क्षमता के लिए जाना जाता है। हालांकि इस एशिया कप में अब तक उनके बल्ले से कोई विस्फोटक प्रदर्शन देखने को नहीं मिला है, लेकिन उनके अनुभव और आक्रामक अंदाज ने टीम के लिए मैदान पर विश्वास बनाए रखा है। अब तक खेले गए 4 मुकाबलों में हार्दिक पांड्या ने अपने बल्ले से 48 रन बनाए हैं, लेकिन गेंदबाजी में उन्होंने 3 महत्वपूर्ण विकेट चटकाए हैं जो टीम के लिए निर्णायक साबित हुए हैं। फाइनल मुकाबले में पाकिस्तान के खिलाफ उनका रोल बेहद अहम होगा। हार्दिक पांड्या अपनी बल्लेबाजी से तेजी से रन बनाने और विकेट गिरने की स्थिति में टीम को संभालने की जिम्मेदारी निभाते हैं। गेंदबाजी में उनकी क्षमता विपक्षी बल्लेबाजों को दबाव में डालने, स्ट्राइक रोटेशन तोड़ने और मैच का संतुलन पलटने की है। उनका ऑलराउंड योगदान टीम के लिए एक बहुमूल्य हथियार है, क्योंकि वह रन और विकेट दोनों के माध्यम से मुकाबले का रुख बदल सकते हैं। फाइनल में उनका प्रदर्शन न केवल भारत की जीत के लिए निर्णायक होगा, बल्कि विपक्षी रणनीति को भी पूरी तरह चुनौती देगा। उनके खेल की निगाहें पूरी टीम और दर्शकों पर टिकी होंगी और अगर हार्दिक पांड्या अपना सर्वश्रेष्ठ खेल दिखाते हैं तो यह भारत के लिए फाइनल में निर्णायक पल साबित हो सकता है। वहीं टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 6 पर विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन खेलते दिखेंगे। संजू सैमसन को इस एशिया कप में ज्यादा मौके नहीं मिले हैं, लेकिन जो भी अवसर उन्हें मिला उन्होंने उसे पूरी ताकत और आक्रामकता के साथ भुनाया है। इस सीजन उन्होंने कुल 3 मुकाबले खेले हैं और इन मुकाबलों में 108 रन बनाए हैं, जिसमें ओमान के खिलाफ उनकी धमाकेदार पारी सबसे ज्यादा चर्चित रही। जब संजू सैमसन बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरते हैं तो विपक्षी गेंदबाजों के माथे पर पसीना आ जाता है, क्योंकि उनके शॉट्स में ताकत, सही टाइमिंग और आक्रामकता सब कुछ देखने को मिलता है। फाइनल मुकाबले में पाकिस्तान के खिलाफ उनका रोल बेहद महत्वपूर्ण होगा। मिडिल ओवर में उनकी बल्लेबाजी टीम के लिए वरदान साबित हो सकती है, क्योंकि वह तेज रन बनाने के साथ साथ विकेट गिरने का डर कम कर देते हैं। उनके शॉट्स चौके छक्के की बारिश ला सकते हैं और हर रन के साथ विपक्षी टीम पर दबाव बढ़ाते हैं। संजू सैमसन सिर्फ रन बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मैच के निर्णायक समय में टीम के सबसे बड़े हीरो बन सकते हैं। उनका आत्मविश्वास, अनुभव और आक्रामक खेल टीम इंडिया को मजबूती प्रदान करता है और मिडिल ओवर में स्कोर बढ़ाने में उनकी भूमिका निर्णायक साबित होगी। वैसे दोस्तों, आप कमेंट कर बताओ, भारतीय टीम का T20 फॉर्मेट का सबसे बेहतरीन विकेटकीपर बल्लेबाज कौन है? वही टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 7 पर ऑलराउंडर अक्षर पटेल खेलते नजर आएंगे और यह खिलाड़ी टीम के लिए रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है। अक्षर पटेल केवल एक गेंदबाज या बल्लेबाज नहीं है, बल्कि वह टीम के संतुलन और मध्य क्रम की मजबूती का प्रमुख स्तंभ है। उनकी बल्लेबाजी में ताकत और समझदारी का अनोखा मिश्रण देखने को मिलता है, जिससे वह छोटी छोटी लेकिन निर्णायक पारियां खेलकर टीम का स्कोर मजबूत कर देते हैं। जरूरत पड़ने पर वह ऊपरी क्रम में भी बल्लेबाजी कर सकते हैं और दबाव में टीम को संभालने का काम कर सकते हैं। वहीं उनकी फिरकी गेंदबाजी विपक्षी टीम के लिए सबसे खतरनाक हथियार है। मिडिल ओवर में अक्षर पटेल विपक्षी बल्लेबाजों पर लगातार दबाव बनाकर उनकी योजनाओं को पूरी तरह बाधित कर देते हैं। इस एशिया कप में उन्होंने अपनी बल्लेबाजी से कई छोटी लेकिन निर्णायक पारियां खेली हैं, जबकि गेंदबाजी में उन्होंने विपक्षी खिलाड़ियों के विकेट चटकाकर मैच का रुख पलटा है। फाइनल मुकाबले में पाकिस्तान के खिलाफ उनका रोल टीम इंडिया के लिए निर्णायक होगा, क्योंकि उनके बल्ले और गेंद से टीम को संतुलन मिलेगा और विपक्षी टीम हर स्थिति में दबाव में रहेगी। अक्षर पटेल का अनुभव, मानसिक मजबूती और मैच पढ़ने की क्षमता उन्हें मैदान पर खतरनाक बनाती है। वह न केवल रन बनाने और विकेट लेने की भूमिका निभाएंगे, बल्कि मैदान पर टीम को सही दिशा देने और रणनीति तय करने में भी अहम भूमिका निभाएंगे। उनका संयम और आक्रामकता फाइनल मुकाबले में भारत के लिए निर्णायक साबित हो सकती है। अक्षर पटेल का खेल विपक्षी टीम के लिए किसी भी समय खतरा बन सकता है और उनकी मौजूदगी टीम इंडिया को हर स्थिति में मजबूत और आत्मविश्वासी बनाए रखेगी। वहीं टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 8 पर ऑलराउंडर शिवम दुबे खेलते नजर आएंगे और यह खिलाड़ी किसी भी मुकाबले में टीम के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। फाइनल मुकाबले के लिए पूरी तरह फिट होकर मैदान पर उतरने वाले शिवम दुबे अपने अनुभव और आक्रामक अंदाज के साथ
विपक्षी टीम के लिए सबसे बड़ा खतरा बनेंगे। इस एशिया कप में भले ही उनके बल्ले से अब तक ज्यादा रन नहीं बने हैं, लेकिन उन्होंने गेंदबाजी में अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया है। 4-5 मुकाबलों में उन्होंने कुल 5 विकेट चटकाए हैं और यह साबित करता है कि जब टीम को संतुलन बनाए रखने या मैच का रुख बदलने की जरूरत होती है, तब शिवम दुबे हमेशा तैयार रहते हैं। उनका मिडिल ओवर में खेल विपक्षी बल्लेबाजों के लिए बेहद खतरनाक होता है, क्योंकि वह लगातार लाइन लेंथ पर नियंत्रण रखते हैं और बड़े शॉट खेलने के मौके सीमित कर देते हैं। बल्लेबाजी में भले ही उनका योगदान सीमित रहा हो, लेकिन फाइनल में उनका आक्रामक खेल, स्ट्राइक रोटेशन और दबाव में रन बनाने की क्षमता टीम को मजबूत स्थिति में रख सकती है। शिवम दुबे का आत्मविश्वास और मैदान पर उनकी रणनीति उन्हें टीम के लिए भरोसेमंद ऑलराउंडर बनाती है। फाइनल मुकाबले में पाकिस्तान के खिलाफ उनका रोल सिर्फ रन बनाने या विकेट लेने तक सीमित नहीं होगा, बल्कि वह विपक्षी मानसिकता को चुनौती देने, टीम को दबाव में डालने और मैच का रुख पलटने का काम करेंगे। उनकी हर गेंदबाजी और बल्लेबाजी की चाल विपक्षी खिलाड़ियों के लिए खतरनाक होगी और उनका आक्रामक रवैया भारत की जीत की दिशा तय करने में निर्णायक साबित हो सकता है। शिवम दुबे मैदान में टीम का संतुलन बनाए रखने के साथ साथ मुकाबले का जोश बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे और उनकी मौजूदगी विपक्षी बल्लेबाजों के लिए किसी मानसिक चुनौती से कम नहीं होगी। टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 9 डेथ ओवर स्पेशलिस्ट गेंदबाज जसप्रीत बुमराह खेलते नजर आएंगे। जसप्रीत बुमराह अपने खतरनाक गेंदबाजी के अंदाज और घातक यॉर्कर के लिए जाने जाते हैं, जिनके सामने किसी भी बल्लेबाज के हाथ पांव फिसलते नजर आते हैं। उनके सामने रन बनाना आसान नहीं होता और डेथ ओवर में उनका दबाव हमेशा विपक्षी टीम के लिए सिरदर्द साबित होता है। इस एशिया कप में बुमराह ने अब तक 5 विकेट चटकाए हैं, जो उनके क्षमता के अनुसार थोड़ा कम लग सकते हैं, लेकिन फाइनल मुकाबले में पाकिस्तान के खिलाफ वह अपनी पूरी ताकत और घातक गेंदबाजी से विपक्षी बल्लेबाजों की छड़ी तोड़ने और मैच का रुख पलटने के लिए मैदान में उतरेंगे। उनका यॉर्कर, स्लो बॉल और गेंदबाजी की सटीक लाइन लेंथ डेथ ओवर में विपक्षी टीम के लिए खतरनाक हथियार साबित होंगे। जसप्रीत बुमराह का अनुभव और दबाव पैदा करने की क्षमता टीम इंडिया को निर्णायक बढ़त दिलाने में अहम भूमिका निभाएगी और पाकिस्तान के बल्लेबाजों के लिए रन बनाना कठिन कर देगी। उनका मैदान पर आत्मविश्वास और मैच के निर्णायक पलों में शांत दृष्टिकोण उन्हें डेथ ओवर का सबसे खतरनाक गेंदबाज बनाता है। वही प्लेइंग 11 में नंबर 10 पर स्पिन के जादूगर कुलदीप यादव खेलते नजर आएंगे। कुलदीप यादव इस एशिया कप में भारतीय टीम के लिए सबसे खतरनाक और निर्णायक स्पिन विकल्प साबित हुए हैं। उनकी फिरकी गेंदबाजी, सटीक लाइन लेंथ और गेंद को घुमाने की कला विपक्षी बल्लेबाजों के लिए किसी भी समय भारी पड़ सकती है। इस एशिया कप में उन्होंने अब तक 12 विकेट चटकाए हैं, जो उनकी क्षमता, अनुभव और रणनीति का प्रत्यक्ष प्रमाण है। यूएई और पाकिस्तान के खिलाफ उनके प्रदर्शन ने उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब दिलाया और फाइनल मुकाबले में उनका रोल टीम इंडिया के लिए बेहद अहम होगा। कुलदीप यादव मैदान पर उतरते ही विपक्षी बल्लेबाजों पर मानसिक दबाव डालते हैं और रन बनाना मुश्किल कर देते हैं। उनकी गेंदबाजी के कारण विपक्षी बल्लेबाज बड़े शॉट खेलने में हिचकिचाते हैं, जिससे उनका खेल असंतुलित हो जाता है। कुलदीप यादव का खेल सिर्फ विकेट लेने तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मैच का रुख बदलने और टीम को हर स्थिति में संतुलन देने में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। फाइनल मुकाबले में पाकिस्तान के खिलाफ उनकी रणनीति, घातक स्पिन और सही लाइन लेंथ विपक्षी टीम के लिए किसी चुनौती से कम नहीं होगी। उनके अनुभव, आत्मविश्वास और दबाव पैदा करने की क्षमता टीम इंडिया को निर्णायक बढ़त दिला सकती है। कुलदीप यादव की गेंदबाजी टीम को स्कोर नियंत्रित करने, विकेट चटकाने और मैच के महत्वपूर्ण क्षणों में दबाव बनाने में मदद करेगी। उनका मैदान पर आत्मविश्वास, गेंदबाजी का समय और खतरनाक स्पिन टीम इंडिया के लिए फाइनल में निर्णायक साबित होगा। कुलदीप यादव मैदान में उतरते ही पाकिस्तान के बल्लेबाजों के लिए खतरे की घंटी बन जाते हैं और उनका हर शॉट और हर विकेट टीम इंडिया के लिए जीत की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभाता है। वहीं प्लेइंग 11 में नंबर 11 पर T20 फॉर्मेट के नंबर 1 गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती खेलते नजर आएंगे। वरुण चक्रवर्ती मैदान पर ऐसे गेंदबाज हैं जो पावर प्ले हो या मिडिल ओवर, दोनों ही समय अपनी शानदार और खतरनाक गेंदबाजी से विपक्षी बल्लेबाजों को चुनौती देते हैं। उनका गेम हमेशा चुनौतीपूर्ण रहता है, क्योंकि वह बड़े शॉट्स खेलने का मौका बहुत कम देते हैं और अपनी घातक फिरकी से बल्लेबाजों को चकरा देते हैं। इस एशिया कप में वरुण चक्रवर्ती ने 4 मुकाबले खेलते हुए 4 विकेट चटकाए हैं और प्रति ओवर केवल लगभग 5 रन ही खर्च किए हैं,
जो उनकी कंजूसी और दबाव बनाने की क्षमता को दर्शाता है। फाइनल मुकाबले में पाकिस्तान के खिलाफ उनका रोल टीम इंडिया के लिए निर्णायक होगा। वरुण चक्रवर्ती की गेंदबाजी विपक्षी टीम के लिए मानसिक दबाव पैदा करेगी और रन रोकने के साथ साथ विकेट लेने में टीम इंडिया को बड़ा फायदा देगी। उनके अनुभव, रणनीति और समझदारी भरे खेल की वजह से मिडिल ओवर में विपक्षी बल्लेबाजों के लिए रन बनाना आसान नहीं होगा। वरुण चक्रवर्ती की यह कंजूसी, सटीक लाइन लेंथ और खतरनाक फिरकी फाइनल मुकाबले में टीम का संतुलन बनाए रखने और पाकिस्तान के बल्लेबाजों को दबाव में रखने के लिए निर्णायक साबित होगी। उनका हर ओवर विपक्षी बल्लेबाजों के लिए खतरे की घंटी साबित होगा और टीम इंडिया को स्कोर नियंत्रण, विकेट लेने और मैच का रुख पलटने में अहम भूमिका निभाने में मदद करेगा। मैदान पर उनका आत्मविश्वास और खेल की समझ टीम के लिए फाइनल में निर्णायक बढ़त सुनिश्चित कर सकती है और उनकी मौजूदगी विपक्षी टीम के लिए लगातार चुनौती बनी रहेगी। तो दोस्तों, पाकिस्तान के खिलाफ खेले जाने वाले एशिया कप के फाइनल मुकाबले में भारतीय टीम की सबसे मजबूत प्लेइंग 11 कैसी दिखाई दे सकती है? आप कमेंट कर बताइए। पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय टीम की क्या होनी चाहिए? अपनी राय और सुझाव कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजें और बताएं कि आपकी नजर में इस फाइनल मुकाबले में टीम इंडिया की सबसे ताकतवर और संतुलित प्लेइंग 11 कौन-कौन से खिलाड़ी शामिल होने चाहिए।